नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। 4 लड़कों के साथ भागी लड़की शादी किससे करे, इसे लेकर हुई कंफ्यूज। अगर कोई भी बिजली कर्मचारी गांव में आएगा तो उसे बंधक बना लिया जाएगा, बोली किसान यूनियन। ताजमहल के अंदर बम रखे होने की झूठी सूचना से मचा भड़कम। हरिद्वार जिले में अब कोई पशु वधशाला नहीं खुलेगी। ऑटो चालक के घर पर टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजा 4.39 करोड़ रुपए का टैक्स। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के टांडा इलाके में 4 लड़कों के साथ भागी एक लड़की शादी किससे करे, इसे लेकर कंफ्यूज हो गई। वह यह तय नहीं कर पा रही है कि शादी किससे करे। उसे यह भी समझ नहीं आया कि उसे कौन सा लड़का ज्यादा पसंद है। तब यह मामला पंचायत में गया और अंततः पर्ची डालकर फैसला किया गया कि किससे वह शादी करेगी। हरियाणा के नारनौल में किसानों की महापंचायत में किसानों ने ऐलान किया कि अगर कोई भी बिजली कर्मचारी उनके गांव में चेकिंग के लिए आएगा तो उसे बंधक बना लिया जाएगा। महापंचायत में इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने कोरोना की आड़ में 9 बड़े घोटाले किए हैं। हरिद्वार जिले में अब कोई भी पशु वधशाला नहीं चलेगी। राज्य सरकार ने हरिद्वार जिले के सभी निगम, पालिका और पंचायतों को पशु वधशाला विहीन क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसके साथ ही पूर्व में जारी सभी अनापत्तियों को भी निरस्त कर दिया गया है। सरकार की इस पहल का लोगों ने स्वागत किया है। महाराजगंज सदर विधायक की बेटी श्रेया कन्नौजिया ने अपने स्कूल की छात्राओं के साथ एसपी प्रदीप गुप्ता की पहल पर एक दिन के लिए शहर के मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था संभाली। उन्होंने 1 घंटे में ही यातायात नियमों के उल्लंघन के लगभग 68 वाहनों का चालान कर 74,000 रुपए का जुर्माना वसूला। बाड़मेर में एक ऑटो चालक तब हैरान रह गया जब उसके घर पर टैक्स डिपार्टमेंट ने 4.39 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाने के लिए नोटिस भेज दिया। शुरू में तो ऑटो चालक को लगा कि यह कोई टैक्स डिपार्टमेंट की भूल है, लेकिन जब उसने छानबीन की तो सामने आया कि उसके नाम पर एक कंपनी है जिसका टर्नओवर 32.62 करोड़ रुपए है। ऑटो चालक पुलिस के पास पहुंचा है और कंपनी के मामले में फर्जी होने की शिकायत कराई है। अब खबर सहारनपुर से। सहारनपुर बार एसोसिएशन ने हड़ताल कर जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मेरठ के एक वकील के आत्महत्या करने के बाद छोड़े गए सुसाइड नोट के आधार पर गिरफ्तारी करने की मांग की है। एडवोकेट अध्यक्ष कलेक्ट्रेट बार सहारनपुर। आज हम लोग जो हैं संघर्ष समिति जो हमारी मेरठ में है उसके आह्वान पे हम कार्य से विरक्त हैं और मेरठ के जो हमारे एक साथी वकील थे ओंकार सिंह तोमर, उन्होंने सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट में जिन जिन के नाम उन्होंने लिखे उनके खिलाफ बड़ी मुश्किल से तो रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस जो है उनकी अरेस्टिंग नहीं कर रही। इस संबंध में हमने आज हड़ताल भी रखी और ये ज्ञापन दे रहे कि शीघ्र जो है उनको अरेस्ट किया जाए ताकि हमारे साथी को न्याय मिल सके। रिपब्लिकन पार्टी ने अवैध डग्गामार वाहनों के संचालन पर अंकुश लगाने की मांग की है, जो बिना परमिट के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। मैं असगर आलम, प्रदेश प्रवक्ता, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 8 वाले। हम लोग यहाँ पे जो 9 गजा पीर से एक सड़क गई है बड़ेड़ी गुग्गू तक, वहाँ पे जो अवैध संचालन टेम्पो का हो रहा है उसको बंद कराने के लिए और जो परिवहन निगम की जो 2 रोडवेज बसें वहाँ पर लगाई गई हैं वो उनका समय सही तरीके से संचालन करने के लिए एक शिकायत जो है डीएम साहब को देने के लिए आए थे, लेकिन डीएम साहब नहीं मिले तो एसडीएम साहब उनके जगह हैं यहाँ पर। उनको एसडीएम साहब को हमने वो शिकायत पत्र दे दिया है। उसमें जो रोडवेज बसें चल रही हैं वहाँ पे वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे निकल जाती हैं। 6-7 बजे ग्रामीण जो है अपने आसपास के गाँवों की रिश्तेदारियों में नहीं जा पाते, वो क्योंकि खेतों का काम देखते हैं 10 बजे ही अपने घरों से 11 बजे निकलते हैं। उस समय टेम्पो का ही संचालन रहता है और जो दूसरी रोडवेज बस है वो शाम में निकल जाती है 9 बजे 8-9 बजे। तो इनका टाइम एक तो चेंज हो और जो बीच में 2-3 बसें और लगाई जाएं, यही मांग इन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की थी। इसी मांग को लेकर के आज हम एसडीएम साहब से मिले थे और एसडीएम साहब को इस समस्या से अवगत कराया है और एसडीएम साहब ने आरटीओ ऑफिस को अवैध टेम्पो संचालन के लिए निर्देशित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारत की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को आगाह किया
कि जिस तरह नोटबंदी और जीएसटी का फैसला जल्दबाजी में लिया गया था, उसी तरह अब सरकारी संपत्तियों को बेचने का कदम उठाया जा रहा है। सरकार को ऐसी जल्दबाजी से बचना चाहिए। रुड़की में जुर्माना लगाने को लेकर नगर निगम और जल संस्थान में वार पलटवार चल रहा है। जल संस्थान ने नगर निगम के सार्वजनिक शौचालयों में सीवर के अवैध कनेक्शन पकड़े हैं। जल संस्थान के अपर सहायक अभियंता ने बताया कि हरिद्वार से आई टीम ने नगर निगम के 3 सार्वजनिक शौचालयों के अवैध सीवर कनेक्शन पर 1.16 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।